नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूं। आज सुजानगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के 11वें आदिशास्ता आचार्य महाश्रवण जी का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश होने वाला है। 8 वर्षों के बाद वो सुजानगढ़ आ रहे हैं। साथ में ही साध्वी प्रमुखा जिनको कल शासन माता का खिताब भी दिया गया है, उनको उपाधि दी गई है, वो भी सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश कर रही है। इसको लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ओर जहाँ आ रहे हैं विधायक मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में, और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद रहेगा। पूरे सुजानगढ़ में उनका स्वागत सम्मान होगा। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए हम इस समय आर.के. गार्डन के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ से उनका स्वागत और उसके बाद में यहाँ से जुलूस शुरू होगा। आइए, सुजानगढ़ के कार्यक्रम का अवलोकन करने से पहले आपको रात्रि में जो सजावट की गई, रात्रि में जो स्वागत की तैयारी की गई, उसकी एक झलक दिखाते हैं। दुल्हन की तरह सजा हुआ सुजानगढ़ का तेरापंथ भवन, जहाँ पर प्रवास करेंगे आचार्य महाश्रवण जी। देखिए कितनी दिव्य सजावट की गई है। ये श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आचार्य श्री का आगमन होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत बैनर भी लगा है। पूरे सुजानगढ़ में आचार्य श्री के आगमन को लेकर श्रद्धा नजर आ रही है। 8 वर्षों के बाद आचार्य महाश्रवण जी के सुजानगढ़ आगमन को लेकर जो तैयारियां हो रही है, उसका नज़र आपको दिखा रहा हूं। कुछ ही घंटे के बाद में आचार्य महाश्रवण जी यहां पर पधारने वाले हैं अपनी धवल सेना के साथ। और जिस स्थान का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं वो है आदरणीय स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया का निवास स्थान। श्रीमती अमिता चौड़िया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया, धर्म संघ के प्रति बहुत ही समर्पित और श्रद्धाबद्ध हैं। बहुत ही खूबसूरत पूरा सुजानगढ़ सजाया गया है। ख़ासतौर से जिन मोहल्लों से आचार्य श्री का आगमन होगा, उन गलियों को बहुत सुंदर सजाया गया है। पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा हुआ है आचार्य श्री के स्वागत में। मैं आपको सुजानगढ़ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आज सुजानगढ़ में जोरदार सजावट नज़र आ रही है, और इसके पीछे कारण है कि आचार्य महाश्रवण जी अपनी धवल सेना के साथ कल सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश करने वाले हैं। मैं इस समय आपको स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली का नज़ारा दिखा रहा हूँ, और सौभाग्य की बात है कि इस हवेली में साध्वी, मैं इस समय आपको स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली का दृश्य दिखा रहा हूँ। श्रीमती अमिता जी चौड़िया और उनके पुत्रों के द्वारा यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। इस परिवार के लिए अपार गौरव की बात यह है कि यहाँ पर साध्वी प्रमुखा जी का प्रवास स्थल होगा, और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवसर है चौड़िया परिवार के लिए। आप देख रहे हैं हवेली को बहुत सुंदर सजाए गए हैं। आचार्य श्री महाश्रवण जी के और साध्वी प्रमुखा जी के यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं, और बहुत ही आवभगत के साथ, श्रद्धा के साथ उनका यहाँ पर स्वागत होगा। और निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है जब 8 वर्षों के बाद में आचार्य श्री महाश्रवण जी का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हो रहा है। सुजानगढ़ के लिए एक और गौरव की बात है कि आज साध्वी प्रमुखा जी को शासन माता साध्वी प्रमुखा के रूप में एक पहचान मिली है। 50वें दीक्षा दिवस पर आज उनको शासन माता की उपाधि से अलंकृत किया गया है, और अब वो सुजानगढ़ पधारेंगी तो शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के रूप में पधारेगी। ये सुजानगढ़ के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आचार्य महाश्रवण जी के आगमन को लेकर सुजानगढ़ में कोठारी रोड पर ये तैयारियां आप देख रहे हैं। स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली के सामने का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। तेरापंथ समाज में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यक्रम को लेकर। 8 वर्षों के बाद जयश्री आ रहे हैं। नगर में अनेक तोरण द्वार बनाए गए हैं। आचार्य श्री महाश्रवण जी और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्वागत में हर गली हर घर को सजाया गया है, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद में अपनी धवल सेना के साथ आचार्य महाश्रवण जी पधार रहे हैं सुजानगढ़। कुछ ही घंटे के बाद में आगमन होने वाला है। ये रात्रि का दृश्य आप देख रहे हैं। विशाल पंडाल बनाए गए हैं बहुत बड़ी जगह में, और यहाँ पर आचार्य श्री का प्रवचन होगा। हजारों लोग पहुँचेंगे। जगह जगह आचार्य श्री के स्वागत में बैनर लगाए गए हैं। तेरापंथ सभा भवन के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी चौड़िया तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, और अभी भी स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली भी पहुँचे हैं। हम खास बातचीत करेंगे। नवीन जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं जोरदार तैयारियां अपनी हवेली पर कर रहे हैं। आपके पैर में गंभीर चोट है, फिर भी देखिए कितना सुंदर उन्होंने प्रबंध यहाँ पर किया है।
सुजानगढ़ तेरापंथ समाज के लिए अपार गौरव की बात है। 8 वर्षों के बाद में आचार्य श्री महाश्रवण जी का सुजानगढ़ में कल मंगल प्रवेश हो रहा है। एसएन सुजला तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी चौरड़िया भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो मुझे मौका मिल रहा है उनसे इस अवसर पर बातचीत करने का। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं आपको। और जैसे ही आपने अध्यक्ष पद को सुशोभित की है और आचार्य श्री का भी आगमन सुजानगढ़ में हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और आज एक और आज जो उपाधि आचार्य श्री को युग प्रधान की अलंकृत किया गया है जी, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस अलंकरण के बाद एज ए युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण उनका पहला विहार लाडनू से सुजानगढ़ की तरफ हो रहा है। और ये इतिहास में, सुजानगढ़ के इतिहास में जितनी तेरापंथ धर्म संघ की विभिन्न बड़ी घटनाएं हैं उसमें से एक ये घटना भी सुजानगढ़ के साथ जुड़ गई कि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण पहली बार विहार करके सुजानगढ़ ही पधार रहे हैं, थली प्रवेश में आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ये हम लोगों के लिए एक और सौभाग्य की बात है। किस तरह की तैयारी है उनके स्वागत के लिए? कल मंगल प्रवेश हो रहा है। चूँकि कोरोना का टाइम है इसलिए कोरोना की गाइडलाइन और आचार्य श्री के निर्देश को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरी भीड़ को 70 प्लेसेस पे बांट दिया है जी। पूरे थली के 27 शहर के जो हमारी जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा है उससे 27 शहर के प्रतिनिधि आ रहे हैं जी। साथ में बहुत सारे राजनीतिक मंत्री, हमारे विधायक मनोज जी, सब लोग थली के प्रवेश द्वार पे उपस्थित रहेंगे जो सुजानगढ़ लाडनू रोड पे आरके गार्डन से 100 मीटर के आगे के ऊपर स्थित है जी। उसके बाद वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की ये उनका सुजानगढ़ में यात्रा है तेरापंथ भवन तक। तो वहाँ से नगर परिषद में सारे पार्षद अभिनंदन करेंगे। उसके बाद गांधी चौक से घंटाघर से शास्त्री प्याव से तेरापंथ भवन, ये रूट है। और इस रूट में 70 ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे सभी लोग आचार्य श्री का नागरिक अभिनंदन करेंगे। और 36 कौम जो बोली जाती है राजस्थान में जी। तो 36 कौम के 36 जगह स्टॉल लगे हुए हैं। वो 36 कौमों के द्वारा अलग अलग आचार्य श्री का अभिनंदन किया जाएगा। तो हमारे समाज के और 36 कौम मिला के लगभग 70 पॉइंट है जहाँ पे आचार्य श्री का अभिनंदन किया जाएगा। सुजानगढ़ का नज़र आप देख रहे हैं। थली संभाग प्रवेश यानी जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के 11वें अधिष्ठाता आचार्य महाश्रवण जी आज सुजानगढ़ पधारे हैं। उनका मंगल प्रवेश सुजानगढ़ सीमा में होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं भव्य तोरण द्वार बनाए गए हैं और उनकी धवल सेना का आगमन शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। उससे पहले जो साधु साध्वी हैं उनका आगमन होने लगा है। आचार्य महाश्रवण जी के स्वागत में जो तैयारियां हो रही है वो देखते ही बन रही है। देखिए पीछे विद्या प्रकाश जी बागरेचा सजी देजी घोड़ी पर है। तो एक और आप देख रहे हैं हमारी राजस्थान कल्चरल जो एक्टिविटी है वो भी देखते ही बनेगी। आगे फागुन का महीना आ रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चंग पार्टी भी तैयार है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 8 वर्षों के बाद में आचार्य महाश्रवण जी का जो प्रवेश हो रहा है वो अद्भुत और अलौकिक होगा, भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। और कीर्ति जी भी एक बार कीर्ति आई जाए जिन्होंने छापर मार्ग पर एक शानदार द्वार का निर्माण अपने पिताजी की स्मृति में, कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की स्मृति में करवाए हैं। तो कीर्ति जी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पीछे विद्या प्रकाश जी, तो वास्तव में इस व्यक्ति के मन में तो उत्साह बहुत रहता है चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। और आज तो जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज का भव्य त्यौहार होने वाला है क्योंकि आचार्य महाश्रवण जी का मंगल प्रवेश सुजानगढ़ में होने वाला है। तो ये अवसर निश्चित रूप से तेरापंथ समाज के लिए ऐतिहासिक अवसर है। तो आप देखिए किस सुंदरता के साथ ये नज़ारा देखते बन रहा है। और जब आचार्य महाश्रवण जी सुजानगढ़ में प्रवेश करेंगे तो जो भव्य स्वागत सुजानगढ़ में होगा निश्चित रूप से एक शांति के दूत का बहुत ही आदर के साथ सत्कार यहाँ पर होगा और वो उनका दिल भी निश्चित रूप से बाग बाग हो जाएगा। सुजानगढ़ गर्व कर रहा है इस पल पर जब आचार्य महाश्रवण जी का सुजानगढ़ में प्रवेश हो रहा है, मंगल प्रवेश हो रहा है। 2 दिन सुजानगढ़ में रुकेंगे।
ये देखिए धर्म संघ के कलर का चोला पहना है विद्या प्रकाश बागरेचा ने। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। संतों का आगमन शुरू हो चुका है, अक्षय मुनि पधारे हैं। देखिए जो उत्साह की एक सबसे सुंदर तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। विद्या प्रकाश बागरेचा जी इस समय आप देख रहे हैं इससे घोड़ी पर सवार है और वास्तव में ये नज़ारा बहुत सुंदर रहेगा और जुलूस में आकर्षण का केंद्र रहेगा। कितना अच्छा लग रहा है। हर त्योहार में नए नए रूप में नजर आते हैं। आज आपने धर्म ध्वजा ली है, तेरापन समाज के जो ध्वजा का कलर उसका आप चोना भी पहना है। कितनी तैयारी की आपने? देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ और आचार्य वर्ग का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बनता रहा है और समाज के प्रति भी उनका आशीर्वाद रहता है। तो मैं उस आचार्य को नमन करता हूँ कि हमें ऐसा आचार्य मिला और ऐसा धर्म संघ मिला। ये देखिए धर्म संघ के भजन बोले जा रहे हैं। वृद्ध संत महात्माओं का आगमन सुबह से शुरू हो चुका है। देखिए सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और सज धज गए हैं सभी आचार्य श्री के स्वागत में। हाईवे पे रौनक देखते ही बन रही है। आप देख रहे हैं दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं और मंत्रीगण भी आने वाले हैं और आचार्य श्री की धवल सेना सुबह से लगातार प्रवेश कर रही है। तो आप देखते ही बन रहा है सभी, आप देख सकते हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं। इस स्वागत में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पहुंचने वाले में सुजानगढ़ विधायक सुजानगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में मनोज मेघवाल पहुंचे, उनसे स्वागत करेंगे। कितना बड़ा अवसर मानते हैं आज के दिन को? ये सुजानगढ़ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री जी के आज चरण कमल सुजानगढ़ में पड़ेंगे और उनके दर्शन से उनके जो उद्बोधन होगा, उनका जो संदेश होगा, उससे बहुत लाभ होगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। तो काफ़ी लंबे समय बाद उनका प्रवास है, तो हम जैसे लोगों को जिनका पहली बार उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने न्योता भी दिया था सुजानगढ़ पधारने का और आज उनका मंगल प्रवेश हो रहा है, तो बहुत धन्य की बात है। ये कितना सुंदर नज़ारा है। और इसी बीच नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी जी भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और पूरा सुजानगढ़ आप देख रहे हैं। उपसभापति अमित मारोठिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और अनेक मंत्रीगण भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मंगल प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर उत्साह देखते ही बन रहा है। आइए साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मंगल प्रवेश देखते हैं। ये देखिए साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मंगल प्रवेश सुजानगढ़ में हो रहा है। उत्साह की लहर जाग उठी है। साध्वी प्रमुखा जी का मंगल प्रवेश
साध्वी प्रमुखा जिनको शासन माता की उपाधि मिली है, उनका मंगल प्रवेश हुआ है। विधायक मनोज मेघवाल स्वागत पे पहुंच चुके हैं साध्वी प्रमुखा जी के। दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं सुजानगढ़ से, जहां पर शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मंगल प्रवेश हुआ है। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मंगल प्रवेश आप देख रहे हैं। आध्यात्म जगत राधिवे सितारा रे गुरुवर मारा रे। चूरू विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौर पहुंचे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, कितना बड़ा अवसर मानते हैं आज क्षेत्र के लिए, संभाग के लिए? एक राष्ट्रीय ऋषि जब किसी धरती पर प्रवेश करते हैं और विशेष तौर पर माँ सरवण जी जो मानवता की प्रतीक है, शांति के दूत रहे, अहिंसा की सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने की, ऐसे महामानव का जब प्रवेश होता है तो निश्चित तौर पर एक वातावरण बनता है, राष्ट्रीयता का वातावरण बनता है, मानवता कल्याण का वातावरण बनता है, और इसी नाते हम सब लोग उनका स्वागत करने आए हैं। बिल्कुल, बहुत ही नपेतुले शब्दों में कहा है कि मानवता को ऊंचा उठाने वाला एक शांति का दूत आ रहा है। और नरेंद्र सिंह जी राठौर डॉक्टर साहब, उनसे दो शब्द लेना चाहूँगा। सर, कितना आपके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही, क्या कहेंगे आज के दिव्य अवसर पर? जैन समाज के गुरु आज सुजानगढ़ की पावन धरा पर आज आ रहे हैं। हम सब उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देश और दुनिया को ये शांति का संदेश देने के लिए, भाईचारे का संदेश देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी के साथ धन्यवाद। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जी भी पहुँच चुके हैं और आशोड़ा सरपंच गणेश जी भी, और पार्षद दीनदयाल जी पारिक सम्मान कर रहे हैं। और अब ये आज का सबसे दिव्य सुंदर नज़ारा, आचार्य महाश्रमण जी महाराज का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हो रहा है। युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज 8 वर्षों के बाद सुजानगढ़ की पावन धरा पे पहुंच रहे हैं और सुजानगढ़ आज धन्य हो रहा है। आप देख सकते हैं अपनी धवल सेना के साथ आचार्य महाश्रमण जी महाराज का सुजानगढ़ प्रवेश। देखिए आचार्य श्री के भक्त किस तरह से दंडवत होकर उनको प्रणाम कर रहे हैं सुजानगढ़ प्रवेश पर। देखिए सुजानगढ़ सीमा प्रवेश होते ही किस कदर भीड़ उमड़ पड़ी है पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के स्वागत सत्कार में। आप देख रहे हैं क्षेत्र के तमाम नेता आचार्य महाश्रमण जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल सुजानगढ़, विधायक अविनेश महर्षि रतनगढ़, बहुलाल पुजारी चूरू विधायक और पूरे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ सभी स्वागत करें। पुष्पाराम गोदारा भी मौजूद है। राम जी गोदारा चेयरमैन, स्वागत है गुरुदेव। वंदे गुरुराम, वंदे गुरुराम। आपका स्वागत है जिले में और डिवीजन में। स्वागत है। भाई साहब थोड़ा उनके सुपुत्र है, अभी निवेदन करके आए थे। वैसे जैसे मैं तो अभी श्यामनगर आया ही था, अजय चोपड़ा जी और हम लोग आए थे। आप एक लाइन में लगेंगे तो सबके दर्शन हो जाएंगे। ये प्रधानगी जैन धर्म की जय जयकार। एक लाइन में
ये हमारे ये लोग इनका एक मिनट फोटो ये प्रधान जी विधान से प्रधान वंदे देखिए सभी की श्रद्धा और भक्ति का नज़ारा, हर कोई आज प्रसन्न नजर आ रहा है। आचार्य श्री महाश्रवण जी पधार रहे हैं। जय जय ज्योतिकरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योतिकरण, जय जय महाश्रवण, युग प्रदान महाश्रवण, जय जय महाश्रवण, युग प्रदान महाश्रवण, जय हो। वीर अनुशासन, वीर अनुशासन, साध्वी प्रमुखा जी का सुजानगढ़ प्रवेश आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ के सिद्धि गणेश मंदिर के सामने से साध्वी प्रमुखा जी प्रस्थान कर रही है। साध्वी प्रमुखा जी गणेश जी मंदिर के सामने से गुजरती हुई सुजानगढ़ में स्वागत की तैयारियां हो रही है। देवेंद्र जी कुंडलिया की हवेली के सामने से साध्वी प्रमुखा जी गुजरने वाली है और यहाँ पर आप देख रहे हैं परिवार स्वागत में खड़ा है। कुंडलिया बिल्डिंग के सामने से साध्वी प्रमुखा जी गुजरने वाली है। देखिए किस तरह से स्वागत हो रहा है हर जगह। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मंगल प्रवेश सुजानगढ़ में, और देखिए जगह जगह भक्तगण उनको नमन कर रहे हैं। कुंडलिया बिल्डिंग के सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं। देखिए श्रद्धान्वित होकर सभी मंगल पाठ किया जा रहा है। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा देखिए, हर कोई श्रद्धान्वित होकर नमन कर रहा है साध्वी प्रमुखा जी को। सुराना निवास के सामने का दृश्य है। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं इस समय आदरणीय चंपालाल जी, स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली में पहुंच चुका हूं, जहां पर साधुओं का मंगल प्रवेश हो रहा है और बहुत ही जल्दी कनक प्रभा जी पधारने वाली है। शासन माता यहाँ पर प्रवास रहेगा उनका। श्रीमती अमिता चौरडिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपालाल जी चौरडिया जी के निवास स्थान पर शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का प्रवास रहेगा। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी साधुआं पहुँच चुकी हैं और साध्वी प्रमुखा जी का आगमन बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है। नारी धवल सेना का प्रवेश देखिए, प्रौढ़ साधुआं यहाँ पर पहुँची है। चौरडिया हवेली आज पावन पवित्र हो गई है। श्रीमती अमिता जी चौरडिया आप देख रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न है। शासन माता साध्वी प्रमुखा जी का आगमन बहुत ही जल्दी हवेली में होने वाला है। मैं इस समय श्रीमती अमिता जी चौरडिया, धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपालाल जी चौरडिया की हवेली पे पहुंच चुका हूं, जहां पर साध्वी प्रमुखा शासन माता
कनक प्रभा जी का प्रवास रहने वाला है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाली है। आपने देखा आर के गार्डन के पास उनका भव्य स्वागत हुआ और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीमती अमिता जी अपने तमाम साथियों के साथ इंतज़ार में। आप देख रहे हैं मंगल कलश यहाँ पर है, गुड़ है और उनका स्वागत यहाँ पर होने वाला है। एक कमेंट लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अमिता जी की छोटी बहन हूँ। हमको तो इतनी खुशी हो रही है कि हमारे ज़मीन पे पाँव ही नहीं टिक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग से अप्सराएं आ रही है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। अगर हम करोड़ रुपया भी खर्च करें ना तो ऐसा नज़ारा, भव्य नज़ारा हमको देखने को नहीं मिलेगा। मैं भी चोरड़िया भवन में आकर बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ और शासन माता महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी के पावन दर्शन पाकर दिल और हृदय इतना गदगद हो चुका। आज मैं अपनी जन्मभूमि सुजानगढ़ हंसराज जी बेद की लड़की मंजू बेंगानी बिदासर निवासी दिल्ली, बिदासर प्रवासी दिल्ली निवासी यहाँ आकर और इन सभी भाई भाभी बहनों का स्नेह पाकर इतना दिल हृदय से गदगद हो गया और शासन माता को पाकर ऐसा अनुभव का साक्षात में मैंने शासन माता का नाम गीत में ही सुना है। देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अप्सराएं स्वर्ग से उतरी। आप जानते हैं अप्सराएं भी श्वेत वस्त्रों में होती है और ये साध्वियाँ जो आ रही है साक्षात शांति का दूत नज़र आ रही है और दर्शन मात्र से हृदय गदगद हो जाता है। मैं दो शब्द अब अमिता जी से लेना चाहूँगा। कल रात्रि में हवेली में बहुत सजावट की गई थी लेकिन भावुक थी, बोली नहीं। आज मैं निवेदन करूँगा, अब तो माता जी पधार रही है, क्या कहेंगी? धन्यवाद। हमारे गुरुदेव और साध्वी प्रमुखा जी पधार रही हैं। मेरा मन थोड़ा विचलित इसीलिए है कि पिछली साल इनका स्वर्गवास होने के बाद में मैं थोड़ी व्यथित चल रही हूँ। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिल्कुल भावुक है। मैं आपको बता दूं अभी 1 साल भी नहीं हुआ स्वर्गीय चंपालाल जी चोरड़िया इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज ये हवेली ये भावुक इसलिए है अमिता जी की काश अगर चंपालाल जी, क्योंकि महान समाजसेवी सुजानगढ़ में जिस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा वो आज आचार्य श्री और साध्वी प्रमुखा जी के स्वागत में उपस्थित नहीं है, लेकिन आज जहाँ भी है वो स्वर्ग में उनकी आत्मा बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही होगी और वो बहुत खुश है और सूक्ष्म रूप से इस हवेली में आज भी है और वो वहाँ से उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल बहुत ही जल्दी शासन माता यहाँ पर पधारने वाली है। श्रद्धान्वित अमिता जी चोरड़िया दंपति स्वर्गीय चंपालाल जी चोरड़िया की हवेली का नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर सजावट की गई है स्वर्गीय चंपालाल जी चोरड़िया की हवेली की और शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी अब आ ही रही हैं, प्रवेश होने ही वाला है उनका। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आप देख रहे हैं शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का आगमन हो रहा है। प्रवेश हो रहा है। ये देखिए आगमन हो चुका है। चोरड़िया हवेली में प्रवेश हो रहा है। देखिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ये देखिए पवन चरण पड़ रहे हैं हवेली में। देखिए अमिता जी नमन कर रही है, अमिता जी चोरड़िया नमन कर रही है शासन माता को। नवीन जी नमन करते हुए शासन माता जैन स्वाति जी को। हमारी मातृ
2017 में हुई आपकी दीक्षा माँ कृष्ण ये देखिए गुरुओं ने था जुनून तराशा, नारी जाति की आप ही हो उन्नायक और आप ही हो आशा। थली में प्रवेश हो रहा है शासन माता जी का। आसन ग्रहण कर रही है स्वर्गीय चंपालाल जी जोड़ी की हवेली में। देखिए अमिता जी की प्रसन्नता देखिए, एक सपना पूरा हुआ है आज, तो भावुक हो रही है नम आंखों से। देखिए आप बहुत सेवा की है अमिता जी ने शादियों की, और बहुत प्रेम मिला है शासन माता जैन शासन प्रमुखा कनकबा जी का। श्रीमती अमिता जी चौरड़िया धर्मपति स्वर्गीय चंपालाल जी चौरड़िया की हवेली में शासन माता जैन निश्चित रूप से आज यहाँ पर जो पधारी है वो ये आंगन मंगल हो गया है, और हर कोई टकटकी लगाकर दर्शन कर रहा है। सबकी आंखें नम है, क्योंकि स्वर्गीय चंपालाल जी चौरड़िया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि एक ऐसी दिव्य साध्वी का मंगल आगमन आपकी हवेली में हुआ है। तो ये निश्चित रूप से परिवार के लिए बड़े गौरव की बात है। पूरे सुजानगढ़ में आज आचार्य महाश्रमण जी का, साध्वी प्रमुखा जी का भव्य स्वागत और सम्मान हो रहा। युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी का सुजानगढ़ में आज मंगल प्रवेश हुआ है, और सुजानगढ़ में जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। मैं बागरेचा बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर विद्या प्रकाश बागरेचा के द्वारा यहाँ पर आचार्य महाश्रमण जी और विधायक मनोज मेघवाल और खुद विद्या प्रकाश की रेत की आकृतियाँ बनाई गई है, और ये बहुत ही सुंदर है। पूरी बिल्डिंग को सजाए गए हैं। वास्तव में आज सुजानगढ़ बहुत आह्लादित नज़र आ रहा है आचार्य महाश्रमण जी महाराज के स्वागत में। देखिए बागरेचा बिल्डिंग की सजावट। ये तो आपके समाज के अलावा शायद ही मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है। आपका समाज जो डिजिटल शासन, वीर अनुशासन की बात करता है, वो इम्प्लीमेंट भी करता है आपका समाज। इस बात की मुझे हमेशा मैं जहाँ भी प्रोग्राम होता है इस बात को रखता हूँ। बहुत अच्छी सीख है, हर आदमी को ये सीख नगर परिषद सुजानगढ़ में सभापति नीलोफर गौरी और तमाम पार्षद गणों के द्वारा आचार्य महाश्रमण जी महाराज का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। सारे पार्षद हैं हमारे, सारे गुरुवर एक ही बात है, आपके दर्शन मात्र से ही सबका कल्याण हो रहा है। आचार्य महाश्रमण जी का मंगल आगमन आप देख रहे हैं। सिंगी मंदिर में प्रवेश हुआ है। आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ पर युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी का पावन आगमन हुआ है।
अद्भुत नज़ारा है ये। सुजानगढ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी का सुजानगढ़ में पावन आगमन हुआ है और जगह जगह उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर है। 8 वर्षों के बाद आचार्य श्री सुजानगढ़ पधारे हैं। हर कोई श्रद्धान्वित नजर आ रहा है पूज्य आचार्य श्री के सुजानगढ़ आगमन पर। पुलिस एस्कॉर्ट मिल रहा आप देख रहे हैं। देखिए पूरे रास्ते पर लोग दर्शनों के लिए खड़े हैं। ये देखिए पूरी राह में आप देख रहे हैं लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय के सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं। प्रोफेशनल फोरम अध्यक्ष मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा जी भी अपनी टीम के साथ स्वागत में खड़े हैं और अरोड़ा समाज भी यहाँ पर उपस्थित है। महेश जी अरोड़ा को आप देख रहे हैं, मनोज जी, सुरेश जी। साथ में चल रहा रेला आप देख रहे हैं। आचार्य जी के स्वागत में बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। जय हो। घंटाघर के पास पहुंच चुके हैं आचार्य श्री। जैन श्वेतांबर तेरापंथ कन्या मंडल आप देख रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल। अनुपम नज़ारा आप देख रहे हैं सुजानगढ़ से। देखिए एक गाड़ी के साथ आचार्य श्री का स्वागत है यहाँ पर। घंटाघर के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए तेरापंथ का ध्वज। ये देखिए आचार्य श्री घंटाघर के पास से प्रस्थान कर रहे हैं इस समय। ऐतिहासिक अवसर है। 8 वर्षों के बाद में तेरापंथ समाज के युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी का आगमन हुआ है। घंटाघर से स्टेशन रोड की तरफ काफिला बढ़ चुका है। तार देखो तार। सजा धजा सुजानगढ़ आचार्य महाश्रमण जी के स्वागत में। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी लाडलू से आचार्य श्री महाश्रमण जी लाडलू से विहार करते हुए सुजानगढ़ की राह पर पधार गए हैं। यहाँ हम अनुवर्त समिति पूरा परिवार उनके श्री चरणों में हाजिर है, समर्पित है। उनकी चरणों की रज है। अध्यक्ष महेश जी तंवर अनुव्रत समिति के द्वारा स्वागत हो रहा है। राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के सामने से आचार्य श्री का प्रस्थान हो रहा है। जगह जगह रुककर भक्तों का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अहिंसा यात्रा श्री का अहिंसा यात्रा के अंतर्गत ये दौरा चल रहा है। मैं इस समय श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन के पास पहुंच चुका हूं, जहां पर कुछ ही देर में आचार्य महाश्रमण जी महाराज का पावन प्रवेश होने वाला है। पूरा सुजानगढ़ सजा है और ये तेरापंथ भवन के सामने देखिए किस तरह से उत्साह जाग उठा है।
कुछ ही मिनट में आचार्य श्री का यहाँ पर आगमन होने वाला है। तेरापंथ सभा भवन में पधार रहे हैं आचार्य श्री। तेज कदमों से आचार्य श्री का आगमन। देखो कौन पधारे, तेरापंथ सरदार पधारे, नेमाजी रे लाल ने, घड़ी घड़ी खम्मा, तेरापंथ सरदार। ये देखिए पधार चुके हैं आचार्य श्री। यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी। बस भाई। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। देखिए सभा भवन का नज़ारा। भाजपा प्रदेश सतीश पूनिया जी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, पधारे नेता BL भाटी जी। बीकानेर संभाग के तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। माधव सिंह जी को आप देख रहे हैं और पुजारी जी भी यहाँ पर पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी, रतनगढ़ विधायक अवनीश महर्षि जी, BL भाटी जी और सरदार से अशोक पिंचा जी सभी आप देख रहे हैं आचार्य श्री के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। दो शब्द लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस अवसर पर? संतों का समाज में आगमन ये अपने आप में आध्यात्मिक चेतना देने वाला एक ऐसा काम है जिससे पूरा समाज सामाजिक समरसता, अध्यात्म और धर्म की प्रेरणा के हिसाब से आगे बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव इस युग में अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक चेतना इसके पर्याय हैं। 50,000 किलोमीटर से भी लंबी यात्रा करके ये संदेश पूरी दुनिया को दिया है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस मरुभूमि पर आपका मंगल आगमन हुआ है। हम सब लोग उनका अभिनंदन और वंदन करने के लिए आए हैं। सर, आचार्य महाश्रवण जी का स्वागत और अभिनंदन किया है। अहिंसा के पुजारी हैं। पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर एक अलग तरह का व्यक्तित्व है और अलग तरह का संदेश गया है। हम सबसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सर आचार्य महाश्रवण जी का मंगल प्रवेश जिस भव्यता से हुआ है, जनता पूरे सुजानगढ़ इनके स्वागत में खड़ा है। निश्चित रूप से ये जनता के लिए, आम जनता के लिए और पर्यावरण के लिए जो संदेश महाश्रवण जी दे रहे हैं, ये जनता में उनकी एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाला उनका मंगल प्रवेश है। मैं गुरुजी को वहाँ से स्वागत द्वार से प्रवेश करवाते हुए आज हम सुजानगढ़ में एंट्री कर रहे हैं। रात को मुझे जैन विश्व भारती में भी आपके दर्शन करने का अवसर मिला और बहुत सारी बातें, और विशेष रूप से मैं उनके एक बहुत अच्छे अभियान से प्रभावित हूँ कि देश में चुनाव शुद्धिकरण का अभियान आचार्य महाश्रवण जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, जिसमें अच्छा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो और मतदाताओं को इसके लिए जागरूक किया जाए कि अच्छे कैंडिडेट का कैसे सिलेक्शन किया जाए। तो देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था बचाने के लिए जो आचार्य महाश्रवण जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, निश्चित रूप से मैं उसकी बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। श्रवण जी को मैं नमन करता हूँ। जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ कन्या मंडल के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो साधु साध्वी सुजानगढ़ में दीक्षित हैं उनके चित्र लगाए गए हैं। तेरापंथ महिला मंडल और कन्या मंडल के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। एक अनमोल घड़ी, एक दिव्य घड़ी, जब जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी महाराज का सुजानगढ़ आगमन हुआ और तेरापंथ की जितनी भी शाखाएं उन सब के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महिला मंडल, कन्या मंडल के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है और जयश्री कुंडली हमारे साथों से बातचीत करेंगे। बताइए इसके बारे में जो आपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है।
सुजानगढ़ का जो गौरव है, चातुरगढ़ का इसे नाम दिया गया है, उपाधि दी गई है। आज तक तेरापंथ समाज में, तेरापंथ धर्म संघ में जितने भी साधु साध्वी दीक्षित हुए हैं सुजानगढ़ की धरती के, चाहे वो सुजानगढ़ के बेटे हैं, चाहे वो बहू हैं, या चाहे वो कुमारी कन्या है, उन सब का हमने संकलन करके आचार्य भिक्षु के समय से लेकर के आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के समय तक के जो भी दीक्षित है उन सब का हमने फोटो और सब नाम लगाया है, ताकि समाज को पता चले और सबको पता चले कि हमारे सुजानगढ़ ऐसा छोटा मोटा क्षेत्र नहीं, सुजानगढ़ की गौरव गाथा बहुत अक्षुण्ण और बहुत बड़ी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा और आचार्य महाश्रमण जी महाराज को पता चलेगा कि सुजानगढ़ तेरापंथ समाज का जो इतिहास है वो कितना दिव्य, कितना अलौकिक है, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया है।